गठिया एक ऐसी बीमारी जो हर एक घर में देखी जा रही है और जैसे ही आपको गठिया की समस्या हो जाती है, डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि ऑपरेशन ही एकमात्र अब लास्ट ऑप्शन है। लेकिन ऑपरेशन से अगर आप बचना चाहते हैं, गठिया जैसी बीमारी से राहत पाना चाहते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट तो आप करा ही चुके हैं और ऑपरेशन की नौबत ना आए, इसके लिए जानते हैं इस खास वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब से गठिया के लिए क्या कुछ हो सकता है वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आप आसानी से अपना सकते हैं घर बैठे बैठे। अलसी होती है, नहीं है तो बाज़ार से ख़रीद लीजिए। 300-400 ग्राम अलसी ख़रीद लीजिए। अलसी को साफ़ सूफ कर ले, कंकर वंकर भी मिला देते हैं ये दुकानदार लोग, तो कंकर निकाल दीजिए और हल्का सा भूनें, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनना है। फिर इसका पाउडर बनाकर एक डिब्बे में करके रख लीजिए। और एक आता है गौंसिया, इसे काला गोंद भी कहते हैं, काला गोंद। ये आप बस 100 ग्राम ख़रीद लीजिए, लेकिन असली ख़रीदना। इसमें नकल बहुत आती है, बेईमानी करते हैं दुकानदार अक्सर, और इसके जगह पर एलवा दे देते हैं या कुछ और गोंद दे देते हैं। गौंसिया अलग ही चीज़ है, आपको पहचान होनी चाहिए। और 100 ग्राम बस ख़रीद लिया तो काफ़ी होना चाहिए आपके लिए। और इसको अलग से पाउडर बना के रखिए। और आधा ग्राम गौंसिया और ये अलसी 1 चम्मच रोज़ाना नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से इस्तेमाल करें। थोड़ा सब्र करें, ये नुस्खा ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हरिद्वार से हैं भावना, स्वागत है आपका। हेलो जी भावना, बताइए क्या आपका सवाल है। नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद भावना, खुशामदीद, स्वागतम। बताइए क्या सवाल है। सर मेरे को ना सांस पे ना प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा चलिए, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तब भी सांस में परेशानी होने लगती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 40 है। अच्छा, आप हेल्दी तो नहीं है बच्चा? नहीं ठीक हूँ। ठीक है। हाँ जी। जो देखिए, अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था, वो आप बना लें और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजारें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। और पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच रोज़ाना खाली पेट, यानी निहार मुँह जिसे कहते हैं, इसका पाउडर खाएं और 1 गिलास गर्म पानी पिएं। ऐसा आप लगातार किया करें, आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, फेफड़े बहुत अच्छे मजबूत हो जाते हैं, जिस्म में तवानाई ताकत आ जाती है और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, हरियाणा से हैं राजपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, गुरु जी से बात कर रहे हैं। आदाब जी। गुरु जी प्रणाम। आदाब, खुशामदीद, स्वागतम। बताइए भाई, क्या सवाल है। गुरु जी, मेरे को 20 साल पहले मैं फर्श से फिसल के गिर गया था। तो टेलबोन में मेरे को दिक्कत हुई थी, S1, L4, L5 ये। ठीक है। तब से मैं सर बहुत दवाई खा चुका हूँ, तब से मेरे को कोई आराम नहीं मिला। फिर कुछ दिन तक दवाई से आराम हो जाता है, फिर वही दिक्कत है। आपने कभी यूनानी दवा खाई है? नहीं सर, आयुर्वेद खाया है। अच्छा, देखिए, आयुर्वेद यूनानी एक ही होता है। कोई अगर ईमानदारी से आपको कोई नुस्खा बताए तो वो लें। और सबसे पहले हिदायत सुन लीजिए कि आपको वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करना है, यानी एक कुर्सी वाले शौचालय का। जब भी आप ठीक हो सकते हैं। वज़न नहीं उठाएं, मेहनत ना करें 3-4 महीने लगातार। अब क्या आपको लेना है, देखिए,
अलसी समझते हैं आप, फ्लैक्सीड कहते हैं इंग्लिश में। अलसी खरीद लीजिए, 200-300 ग्राम खरीद कर उसको हल्का सा भून लें, हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना लें। देखिए, मैं ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में कामयाब और प्रचलित है। इसका पाउडर बना के आपने रख लिया। एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद इसे भी कहते हैं, लेकिन हरियाणा में भी बहुत नकली मिल रहा है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। गोंद स्याह या काला गोंद एक कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो अगर आपको असली मिल गया तो एक तो सस्ता इलाज है, 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है ये। 100 ग्राम खरीद लें, बस आपके लिए काफ़ी होगा। इसको अलग से पाउडर बना के रख लें, ये भी रॉ मटेरियल है। और आधा ग्राम गोंद स्याह और आधा चम्मच अलसी का पाउडर मिला के रोज़ाना नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खा लिया करें, बग़ैर चर्बी के दूध से या पानी से। आप 5-7 दिन सब्र करना, 5-7 दिन में ये फ़ायदा थोड़ा थोड़ा सा शुरू करती है। 1 महीना सब्र कर लिया तो आपको एक रिमार्केबल नज़र आ जाएगा इससे फ़ायदा। और अगर इतना नज़र आ जाए तो 3-4 महीने इलाज करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ आप 20-30 साल से तकलीफ़ में हैं, वहाँ 2-3 महीने, ज़्यादा ज़्यादा 4 महीने ये इलाज करिए। वज़न बिल्कुल मत उठाइए, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। लखनऊ से हैं शुक्ला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। हाँ मैडम, मेरी वाइफ को डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है, तो अक्सर जो है दर्द ही रहता है। तो अंग्रेजी दवाइयाँ खाती हैं, उम्र कितनी है उनकी? उम्र है 52 साल। ठीक है जी। हाँ, देखिए, इतना ऐसे ही ख्याल रखिए इनका। और आपने कभी यूनानी दवा का प्रयोग नहीं किया शायद। देखिए, अंग्रेज़ी दवा तो आप खाएं, जब भी ज़रूरत हो खाया ज़रूर करें, ये वक्ती फ़ायदे के लिए बहुत अच्छी दवा है। लेकिन यूनानी एक ऐसा इलाज है जो आप अगर 2-3 महीने कर लें तो फिर रोग से मुक्ति मिल सकती है। तो मैं अक्सर बताता हूँ कि एक आता है काला गोंद, जिसे गोंद स्याह हम लोग कहते हैं। ये काला गोंद या गोंद स्याह कह लीजिए, असली मिलना बड़ी परेशानी हो गई है, लोग नकली बेचने लगे। इसके चक्कर में लोग बड़े नुकसान उठा रहे हैं, असली और नकली के चक्कर में। आप गोंद स्याह यूट्यूब पर डालकर या चेक करें तो आपको नज़र आएगा कैसा होता है। लोग गोंद स्याह की जगह एलवा दे देते हैं। जो एलवा एक चमकदार चीज़ है, चमकने वाला नहीं लेना आपको। कोई भी गोंद चमकता हुआ वो दें तो नहीं लें। गोंद स्याह मतलब काला गोंद अलग ही टाइप का है, वो चमकता नहीं है। ये 100 ग्राम अगर आपको मिल गया तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम रोज़ खाना है, आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खिला दें। आप देखेंगे कि फ़ायदा तो ये 5-7 दिन के बाद करता है, लेकिन रोग की जड़ पर काम करता है। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन है। बस वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय उनके लिए इंतज़ाम करें और बहुत मेहनत ना करने दें, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, गाजियाबाद से हैं जीवन मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। हकीम सर को नमस्कार। आदाब मिश्रा जी। सर, मैंने कल कॉल मिलाया था आपसे। एक तो जो है सवाल था, उसके लिए जो है पूछता हूँ अभी मैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ कि मैंने आपके वजह से कई लोगों को जो है दवा बताया और काफी आराम भी मिल रहा उनसे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बताइए और क्या सवाल है? हाँ, और सवाल करा था कल मैंने कि मेरे 30 साल का बेटा है। मैंने आपको कहा था कि उसके जो है बैक साइड में पीछे जो है चर्बी की गांठ, जैसे कहते हैं मोटापे की वजह से, फैट की वजह से हो जाता है। तो आपने बताया था मुझे नमक कलौजी,
कलौंजी का सिरका, और उसमें बोला था कि 2 चुटकी सोडा खाने वाला डाल करके देने के लिए। तो फिर मैंने ये ऑर्डर देने के लिए वहाँ जो आपके संस्था में मैंने कॉल करा था, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि कितनी बड़ी गांठें हैं। मैंने कहा जी पहले तो छोटे छोटे थे, अब वो अंदाजन जो है 1-1 इंच के करीब हो गए हैं। तो वहां से उन्होंने मना कर दिया, कहता सर इतने बड़े का जो है यहाँ इलाज नहीं होता है, और पहले आप जो है कंफर्म कर लीजिए, ये तो छोटे मटर के दाने के बराबर अगर होता है तो होता है, इसलिए जो है पहले कंफर्म कर लीजिए। एक तो इसीलिए मैंने कॉल करा आपको। एक सवाल तो ये था, और दूसरा ये था कि दूसरे बच्चे को जो है आंख में, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि उसको गुमरी सी बार बार निकल आती है पलके में, ऊपर वाले में। तो जो है आपने वो बताया था मुझे मुंडी बूटी देने के लिए, तो उसको 6-7 मुंडी बूटी मैंने खिला दिया, और उसकी वो अब तो नए तो निकल नहीं रहे, वो बहुत जल्दी जल्दी निकलता था उसे। जिस जगह पे निकलता था वहाँ पलके पे मटर जैसे जो है गांठ सी दिखाई देता है वो। ठीक है। तो क्या वो ठीक होगा, कैसे होगा? डॉक्टर को दिखाएं या कोई नुस्खा है उसके लिए भी? ठीक है जी। हाँ, देखिए आप बहुत सम्मानीय है हमारे लिए कि आपने खुद फ़ायदा उठाकर फिर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया। हम चाहते हैं ऐसे लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़ जाएं जो आपकी तरह भगवान से डरने वाले हों। अच्छा, देखिए वो आपको तो तजर्बा है, ये दवाएं नुकसान तो देती ही नहीं और फ़ायदा थोड़ी देर से करती है। आप 2-4 महीने बच्चे को दीजिए जिसके आपने गांठें बताई हैं, और उसी तरह दीजिए। कुछ नए डॉक्टर से आपकी शायद बात हो गई तो उनको इल्म नहीं होगा, तो आप वो ले सकते हैं, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। और विश्वास आपको पहले से ही बहुत है, और ये आप दे सकते हैं बच्चे को। अब अगर उसके दर्द भी है कमर में, डिस्क में, तो गोंसिया आप दे सकते हैं, ये उसके लिए नुस्खा है, आधा ग्राम देना है। तो जिसके जो गाहिनी निकलती है ना, वो दाने पलकों पे जो निकलते हैं, वो आपने दे दी उसको दवा, और वो बीमारी चली गई। अब वो 1-2 महीने में ये जो निशान सा रह जाता है, ज़रा सी गांठ सी रह जाती है, ये धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी और अपना आप निकल के, या फिर ऐसी हो जाएगी कि इसको हल्के से दबाओ तो अंदर से इसमें एक वो होती है कील टाइप या गांठ टाइप होती है, वो दबाने से फिर निकल जाएगी। अभी नहीं निकलेगी, अभी जोर मत न लगाना, अभी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल सूख जाएगी, और दबाएंगे फिर तो अपना आप निकल जाए। अब परवाह करने की ज़रूरत नहीं, उसकी आँखें और पलकें ठीक हो चुकी हैं। किसी को भी ये बीमारी हो तो आप उन्हें ये दे सकते हैं, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़कर मेरा काम कुछ आसान करें, और वैसे भी मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, फिर मेरे बाद तो आप ही को काम करना है। ये सब लिख के रखा करिए, इसकी पहचान, इनके फ़ोटो खींच के रखा करिए ताकि आप किसी को दिखा भी सकें कैसा होता है दवाइयाँ, और इस्तेमाल करिए और जुड़े ज़रूर रहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके।